हाय मैं तो मर रही हूँ किसी मौलाना से शादी, मैं तो मर रही हूँ कि नाम में ही कवि है। तो कवि साहब एक कविता लिखे ना मेरे पे, लाला कि जिस मोहतरमा को मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ निकाह का ताल्लुक़ हो जाए तो उसकी बड़ी अजमत है, और मेरे लिए भी अजमत है कि बहरहाल मैं चूँकि ख़वातीन का एहतराम करता हूँ। राखी सावंत ये बात बोलती हैं मुफ्ती कवी साहब के नाम में कवि है, मेरे लिए कोई कविता लिखें। खैर राखी सावंत इन दिनों पाकिस्तान आई हुई हैं, चूँकि वो मुसलमान हो चुकी हैं, वो उम्रा की है, उसके बाद उन्होंने अपना नाम फातिमा रखा है, उसके बाद वो पाकिस्तान आ गई हैं। आपको पता है राखी सावंत थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। यहाँ पर ये बोलती हैं कि मैंने किसी मुफ्ती के साथ शादी करनी है। राखी सावंत जो कि ऑलरेडी तलाक याफ्ता है, उन्होंने मुफ्ती कवी को एक किस्म की ऑफ़र कर दी कि भाई शादी करो मेरे साथ, और मुफ्ती कवी के बारे में बोले बड़े हैंडसम से, बड़े खूबसूरत से मुफ्ती हैं, बड़े फैशनेबल से हैं। अब मुफ्ती कवी साहब क्या बोलते हैं? मुफ्ती कवी साहब ये बोलते हैं, जब उनसे पूछा गया कि राखी सावंत ने तो आपको शादी का आलमोस्ट पैगाम दे दिए, तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? आगे से मुफ्ती साहब बोलते हैं मेरे पास तो निकाह के पैगामात आते रहते, खैर मैं अपनी वालदा से मशवरा करूंगा और हो सके कि मैं राखी सावंत के साथ शादी कर लूँ। यानी कि मुफ्ती साहब ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। इसका मतलब ये है कि राखी सावंत आने वाले दिनों में हमारी भाभी बनने वाली है। बहुत बड़ा बयान मैं दे रहा हूँ, क्योंकि राखी सावंत पाकिस्तान आई है, जाहिर है मुफ्ती साहब से उनका राब्ता होगा किसी न किस्म का। वो बोल रही हैं कि मुफ्ती साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, वो देखती रही होंगी मुफ्ती साहब को। और मुफ्ती साहब बड़े रिलैक्स होकर बोल रहे हैं जी मुझे निकाह के पैगामात आते रहते हैं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और वाकई मुफ्ती साहब को निकाह के पैगामात मिलते हैं। मैं जब मुफ्ती साहब के साथ मैंने इंटरव्यू लिया उनका, तो मैंने उनसे पूछा मुफ्ती साहब यार आप में ऐसी क्या चीज़ है कि लड़कियाँ आपको निकाह के पैगाम भेजती हैं, हमें तो नहीं भेजती। ये क्लिप सुने, मैं आपको फिर बताता हूँ। मुफ्ती साहब शादी से थोड़ा सा नौजवान नस्ल ये भी जानना चाह रही है कि आपको निकाह के बहुत ज़्यादा पैगामात मौसूल होते हैं, जबकि हमें तो कोई मौसूल ही नहीं हुआ आज तक, न मज़ीद कोई उम्मीद है। देखिए मैं बड़ा एहतराम में बात करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। दूसरा ये है कि चेहरे पे मुस्कुराहट। तीसरा नंबर पे नौजवान नस्ल और बिलखुसूस ख़वातीन का एहतराम। भाई ये तीन कैफियत को हमारी नौजवान नस्ल अपना ले तो इंशाल्लाह हर एक का शिकवा है जी मैं 26 साल का हूँ, 28 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, हमें तो एक रिश्ता नहीं मिलता, और मुफ्ती साहब आपके निकाह तो दर्जनों में जा रहे हैं। बात यह है कि इन तीन चीज़ों को कि चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, ख़वातीन का एहतराम करें, और उसके बाद जब भी गुफ्तगू करें मीठी गुफ्तगू करें, तो इंशाल्लाह जितने हमारे सुनने वाले नौजवान हैं, खा वो ख़वातीन हैं खा मर्द हैं, इसी 2025 में इंशाल्लाह उनका शादी हो जाएगी, क्योंकि वो शादी वाले हैं। इसके अलावा मुफ्ती साहब का कहना था कि आपने पोलाइट रहना है, आपने नरम गुफ्तगू करनी है, मीठे अंदाज में गुफ्तगू करनी है, आपने टेंशन नहीं रहनी, आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। उसके बाद अच्छा परफ्यूम लगाएं, अच्छा पहने, तो लड़कियां आपको पैगाम भेजेंगी। मुफ्ती साहब जो कि 70 साल के हो चुके, पढ़नाना वो बन चुके हैं, इसके बावजूद वो अभी तक यंग है, फिट हैं, हमसे ज़्यादा इस टाइम पे मुफ्ती साहब फिट हैं, और शादियों पे शादियाँ किए जा रहे हैं। 3 दर्जन निकाह वो ऑलरेडी कर चुके हैं। वो बोल रहे हैं जी मैंने पाकिस्तान की शरीयत, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मैंने एक शादी की है जिससे मेरे बच्चे भी हैं, इसके अलावा मैंने 3 दर्जन शादियाँ मैंने की हुई हैं, और मज़ीद भी मैं शादियाँ करूँगा, मेरा इरादा है। और राखी सावंत के मामले में मैंने बोला जी मैं अपनी वालदा से मशवरा करूँगा। और मुफ्ती साहब ये जो 3000 शादियाँ आपने की हैं कि आपने अपनी वालदा से मशवरा किया, खैर ये उनका पर्सनल मैटर है, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे राखी सावंत का आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए, माजी में भी ये कॉन्ट्रोवर्शियल रही हैं। इन्होंने कुछ सॉन्ग इस तरह के किए थे, बोल्ड सॉन्ग थे, जिसके बाद ये इनकी एंट्री हुई थी। उसके बाद इन्होंने इंडियन मीडिया में भी काम किया, ये फिल्म एक्ट्रेस हैं। उसके बाद इन्होंने एक मुसलमान बंदे के साथ शादी की, आदिल उनका नाम था। जब इनकी शादी टूटी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आदिल पे लगाए थे। इन्होंने बोला कि उसने उनकी हनीमून की पिक्चर्स वीडियोस बनाई थी, उसके अलावा शादी की, सुहागरात की, ड्यूरिंग सेक्स की उन्होंने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद फिर 50 लाख 60 लाख में उन्होंने सेल की थी। किसको सेल की थी ये इनको नहीं पता, लेकिन आदिल ने इनका फ़ायदा उठाया, फ़ायदा उठाने के बाद इनकी पिक्चर्स वीडियो बना के उसने सेल करके उसने पैसा बना लिया। उसके बाद फिर ये जब मुसलमान हुई, उम्रा करने चलेगी, वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी रही। फिर ये जब उम्रा करके इंडिया से वापस आ रही थी, वहाँ पे इनको एक मर्द फूल पहना रहा था, तो उन्होंने फूल नहीं पहने, फूलों का हार, उन्होंने एक औरत के हाथ से फूलों का हार पहना था। खैर उसके बाद मुसलमान बनी, दोबारा से वही हरकतें शुरू हुई। मिस्टर पतलू के साथ मैट टाइप का जब ओपनिंग हो रही थी वहाँ पे भी ये गई थी। उसके बाद ये पाकिस्तान आ गया, बड़ा बोल्ड सा ड्रेस पहन लिया। खैर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या इस्लाम के इस तरह मजाक उड़ाया जाएगा? ये जो मजाक उड़ा रही इस्लाम का नज़र नहीं आ रहा। आप मुसलमान बनते हो, आप उम्रा करने जाते हो, आप ड्रेस पहनते हो, नकाब पहनते हो, अबाया पहनते हो, उसके बाद दोबारा आते हो पेंट शर्ट पहन के, बोल्ड ड्रेस में बैठ के। अब मुफ्ती साहब के साथ आपने ड्रामा लगा दिए।
راکھی ساونت کو تو سب سے پہلے پاکستان سے بین ہونا چاہیے نا کہ آپ پاکستان میں کرنے کیا آ رہے ہو بھائی, آپ انڈین نیشنل ہو, آپ پاکستان میں کیا کرنے کے لیے آ رہے ہو. دوسری بات, آج راکھی ساونت اٹھی ہے, کل کو پاکستان کی بھی ایکٹریس اٹھے گی اور اس قسم کی حرکتیں کریں گی اور بولیں گی کہ ہم نے فلاں سے شادی کرنی ہے, فلاں سے شادی کرنی ہے. اور پاکستانی ملاؤں میں یا پاکستانی لڑکوں میں ایسی کیا بات ہے, آپ نے دیکھا ہے ایک اور لڑکی آئی ہوئی ہے پاکستان, لڑکی تو میں نہیں کہوں گا, میں عورت بولوں گا, عورت اس ٹائم پہ پاکستان آئی ہے, وہ بول رہی ہے جی احمد کہاں ہے, میں نے اس سے شادی کرنی ہے. میرا خیال ہے یہ بھی کوئی 60 سال عورت ہے اور یہ ٹک ٹاک کے اوپر ملی تھی, اس لڑکے کو فلٹر یوز کیا ہوا تھا, اس نے ینگ لگ رہی تھی, لڑکا بھی محبت کے چکر میں آ گیا, لڑکے نے بولا ہوگا میں بھی امریکہ چلا جاؤں گا. یہ عورت بہت سیانی تھی, یہ پاکستان آ گئی, پھر یہاں پہ آ کے اس نے ڈرامے شروع کر دیے, کبھی سگریٹ پی رہی ہے, کبھی بول رہی ہے مجھے $1 دو, کبھی کہتی ہے مجھے ہفتے کا $5,000 دو. تو میری سمجھ یہ ساری چیزیں باہر ہیں کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے اور پاکستان کے لڑکوں کے پیچھے لڑکیاں کیوں آ رہی ہیں. اب پاکستان کے ایک مفتی ہے, یار انڈیا اتنا بڑا ممالک ہے, پاکستان سے ڈبل ٹرپل اس کی آبادی ہے, تو آپ وہاں پہ آپ کو مفتی نہیں ملا جو پاکستان کے اندر آپ ڈرامے لگانے آ گئے ہو. تو ویور جو صرف اور صرف اس ٹائم پہ ڈرامہ لگانے کی سچویشن ہے. ہمارے مفتی صاحب ہیں, وہ بھی تھوڑا سا خوش مزاج ہیں, آپ کو پتہ ہے دل پشوری کر لیتے, تو انہوں نے بھی راکھی ساونت کی بات پہ خفا نہیں ہوا نا, انہوں نے موڈ بنایا, انہوں نے بڑا سمپل سا جواب دیا, جی میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا. مفتی صاحب کا واقعی بہت بڑا دل ہے جو مفتی صاحب نے ان کی بات کو مائنڈ نہیں کیا, اور مفتی صاحب نے یہ بات بولی ہے جی میں مشورہ کروں گا, اور ہو سکے آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ راکھی ساونت ہماری بابی بننے والی ہے. مفتی صاحب ان سے شادی کریں گے یا نہیں کریں گے, مفتی صاحب نے ہمیں ٹائم تو دیا کہ میں آپ کو ٹائم دوں گا, میں آپ کو اس کا پراپر جواب دوں گا. تو ہم مفتی صاحب سے دوبارہ ملیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ مفتی صاحب راکھی ساونت سے شادی کر رہے ہیں, کب راکھی ساونت ہماری بابی بننے جا رہی ہیں. ویورز کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا راکھی ساونت ہماری بابی بن سکتی ہیں یا پھر یہ ایک کانٹروورسی چلے گی, کچھ دن بعد یہ بھی ختم ہو جائے گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو جن نے ابھی تک شیئر نہیں کیا, ویڈیو کو شیئر کر لو, اس کو سبسکرائب کر لو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا.